अज इस वडभागे दिन मैं साफा जमीन ते ला के अमृतसर के हरेक बंदे ते मावां धीआं दे विच रब दा रूप देखदा। मेरे लिए तुसीं रब जे ते जे नवजोत सिंह सिद्धू ये वेखे कि इहदियां 21 पुश्तां चों सब तो वड्डा मान कित्थे दित्ता ते तुसीं अमृतसर वालियां ने दित्ता। इस करके साडियां 21 पुश्तां जे तुहाडे पैर धो धो के भी पीण ते तुहाडा लाहा नहीं ला सकदा। संजीदगी वाला मुद्दा है। मेरी गल भी 25 मिनट की ध्यान नाल सुनियो। अज कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल नहीं जिहड़ी संजीदगी वाली ना हो। इस करके मौके नूं समझना मैं अज पंजाब की किसानी दियां मुश्किलों चों उहदी घुमन घेरी दे विचों किसानां नूं बाहर कढण आया ते सीधे तौर ते वो हल देण आया जो पंजाब सरकार ते पंजाब दे लोग अपनी संविधानिक ताकत नूं वरत के लागू कर सकते। अज कोई तारी तूड़ी की लोड़ नहीं। अज गल ध्यान नाल मेरी सुनते रहना। वो लागू ही नहीं कर सकते जे इन्हां काले कानूनों तो होने वाले नुकसान तो भी पंजाब नूं बचा सकते हैं ते बदहाली वाल वधदी किसानी नूं खुशहाली की राह दे उत्ते पा सकते हैं। केंद्र की सरकार ते अज बदले लैण ते उतारू होगी, ढीठ होगी, जिद ते आ गई, अमीर होगी, आर्थिक प्रतिबंध लाता, इकनॉमिक ब्लॉकेज करता पंजाब का। साडे पैसे लेते जीएसटी दे ते सानू ही अखां दिखाउंदे, सानू ही मोड़दे नहीं। हजारां करोड़ पंजाब का देना कर्जे च डुबिया पंजाब अज इन्हां दे मूंह वल तकदा। रेलां साडियां रोकदियां और ड्रामे दिंदे। सियाणा आदमी जो काले बदल आए होंगे ना तो जामा पा लेंदा। अज पंजाब का हर बंदा, हर किसान अपने चुने नुमाइंदियां दे वल देख रहा है और बड़ी आस के नाल देख रहा है, बड़ी उम्मीद के नाल देख रहा भी वो सानू इस दलदल चों किवें कड्डू, सानू हल किवें दऊ, खरा उतरू या खोटा सिक्का निकलू। ये हर बंदा देख रहा है चुने नुमाइंदियां वाल। ते जे अज असीं पिठ दिखा दईए ते अज जे असीं रिजाइन दे दईए ते फिर ते राष्ट्रपति शासन आजू, उस केंद्र का राज आजू जिहदे खिलाफ अज पंजाब का बच्चा बच्चा सारा पंजाब एकजुट होके खड़ा और पंजाब के लोग अंदोलन चला रहे। फिर जे आप रिजाइन करके अगली इलेक्शन जित भी गए तो मुसीबत तो उत्थे दी उत्थे खड़ी है। जो हल उदों देने सी अज दिओ, पर हल दिओ, पंजाब की किसानी को बचाओ ते पंजाब को बचाओ। सानू साडे गुरुआं ने पंजाबियों की राह दे के तोड़िया। बाबा नानक ने आप हवा के सानू किसानी की राह दे तोड़िया। अज पंजाब में किसानों का यह सच्चा संघर्ष चल रहा, पवित्र संघर्ष चल रहा, मेरी पग वर्गा संघर्ष चल रहा है, इज्जत वाला संघर्ष चल रहा है। तो यह कह देना कि इस संघर्ष में बाहरी ताकत चला रही है। 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल है। 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल निरादर है, अपमान है। कुछ लोग ये साजिश रच रहे हैं पर उन्होंने पर्दाफाश होना ही होना है। गलियां छोड़ना, मोहल्ले छोड़ना, सत्था छोड़ना पंजाब के लोगों ने कर देना, क्योंकि जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये हालात खराब होने की जी गल है
अपनियां नाकामियां नूं छुपाउण दे लई, पर पंजाबीयत ढाल बन के सानू एकता च बन्नदी है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले दो बंदे। असीं उस गुरुआं दी दित्ती सेहत दे नाल पंजाबीयत च बन्ने आ, हर धर्म का सम्मान करन जाणदे आ, सरबत दे भले दी राह ते तुरन जाणदे आ, छबीलां लाउने आ, लंगर वरताउने आ। जदों करोना होया सी ते घरां च टूरदे सी लोग, मेरी पग वर्गे पंजाबियों ने किसी को भुखा नहीं सौण दिता, किसी को भुखा नहीं सौण दिता। ये गुरुआं की सेहत किसी पंजाबियत की ढाल नूं भन्नण की कोशिश कर रहे हैं, ये सानू वंडण की कोशिश कर रहे हैं। कैंची वढदी है ते दर्जी पैर दे विच ला के रखदा है, ते सूई जोड़दी है ते बंदा पग दे विच सजा के रखदा। छोड़न वाले नूं मान है ते तोड़न वाले नूं अपमान है। ये पंजाबीयत नूं भुल्लिओ ना। मेरिया गल्लां सारियां संजीदगी वालियां होणी। केंद्र का एजेंडा तो पूरा साफ है। ये 3 काले कानूनों ने कोई शक शुबा छड्डिया ही नहीं। ते जे कोई बाकी रहिंदी खूबी कसर रह गई सी ते पराली दी सजा, करोड़ रुपया सजा ते जेल दी सजा इहने पूरी करती। ते जे उत्थों कुछ बचिया ते इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिहड़ा सीधे पैसे थोड़े अकाउंट च पाउण दी केंद्र सरकार गल करदी है, इसदा मतलब यह है कि थोड़े ते बिजली का बिल लाउणगे, क्योंकि केंद्र सरकार का यह हुक्म है कि सीधे पैसे जमा कराओ किसान दे, उन्होंने सबसिडी ना दो। ते जिहड़ी पंजाब सरकार दे इन्ने कर्जे लिखे हुए थोड़े सीधे पैसे किद्दां पाउणगे? ये थोड़ी सबसिडी भी बंद करनगे ते थोड़े ते बिल भी लाउणगे। अज गेम की चलन रही है, पहले ये समझ लो भी ये गेम चलन की रही है, इनू ध्यान नाल समझो। मैं समझा के जाऊँ। अज जो उत्पादन वाला सैक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर ते सर्विस सैक्टर, एक घाटे चलन दिया। ये सरकार सेंटर की ऐसी कसूती है, 23% GDP की हर चीज घाटे, सिर्फ किसानी के झंडे से डंगा लगा। और किसानी की जी इनकम है वो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री करोड़ों की इनकम जी है, ये अंबानी ते अडानी की जेब च पाउण दी इन्हां दी सलाह है। ये गेम चलन रही है। रिमोट कंट्रोल नाल अंबानी ते अडानी के हत्थां दे विच पंजाब की किसानी नूं मार के पंजाब की किसानी का मुनाफा ये चंद पूंजीपतियों नूं देण दी इन्हां दी पूरी अख है और काली अख। मैं थोड़ी नजर केंद्र के खेती मंत्री तोमर दे वल करदा। तोमर की मीटिंग जी नीति आयोग जो अपना पंजाब का प्लैनिंग बोर्ड है ना, उसका नीति आयोग है, यदि बॉम्बे दे विच मीटिंग हुई तो खेती मंत्री उत्थे की कहता भी सानू 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला किसान का खेत नहीं चाहिए, सानू तो वड्डी खेती चाहिए है, वड्डे खेत चाहिए है। कहने भाव कि जिहड़ा 1-1 एकड़ वाला किसान है, 2-2 एकड़ वाला ते 5-5 एकड़ वाला किसान है, उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने कंट्रैक्ट करके 20-20 साल के कंट्रैक्ट करांगे। 2 एकड़ वाले को अड पैसे देंगे, अड रेट देंगे, वकील वकूल के लोग है नहीं, तो 10 एकड़ वाले को अड देंगे। 1000-1000 एकड़ के इकट्ठे फार्म बना के जमीनों पर कब्जा करना। साडी मां के आंचल में हाथ पावांगे तो हाथ ला देंगे, याद रखो, हाथ ला देंगे। कोई तारी मारने की लोड़ नहीं है। वट कर दूं, जलेबियां को इकट्ठा कर दूं, सारे इन्हों के पोल खोल दूं, मैं पर्दे इन्हों के फाश कर दूं। ये भावना इन्हों की, ये खोटी नीयत है इन्हों की। ते अज जे कोई फैक्ट्री वाला वड्डा जिहड़ा दिल्ली वाला देखे ना तुसीं, अंबानी अडानी, हाँ वाह देखने वाले हवाई जहाज़ों तो थले नहीं उतरते, पैर जमीन से लगते नहीं। जे इन्हों की फैक्ट्री को पोल्यूशन करती है ना, पोल्यूशन करती है ना, वो टैक्सां की छूट देंगे हैं। टैक्सां की छूट लो। अज सेंटर की सरकार जाके मेरे नाल कोई बहस कर ले, 5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स छड़ दे कि नहीं छड़ते? टैक्सां छड़ दिया। जिन्ने बैंक देश के सरकारी बैंक 17 लाख करोड़ रुपया लुटाता। जो कोई किसान जाता ना कर्जा
मोदी, फलाना मोदी, ढमकाना मोदी, बैठ के बड़े बड़िया की गोदी ते फुर जाते बाहर। इन्होंने एक कार्रवाई हुई है 17 लाख करोड़ रुपया, ये देश का खा के 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्सां की छूट। ते जे कोई गरीब किसान मजबूरी च पराली फूकदा ते 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते अंदर देऊंगा जेल। जदों सरकारां उन्हां लोकां नूं सजा देण लग जाण जिन्हां ने वोटां पा के जिताया, जदों सरकारां बदले दे उत्ते आतुर हो जाण ते समझ लो उन्हां दी उल्टी गिनती शुरू हो गई, उन्हां दी बुद्धि भ्रिष्ट हो गई। दुध नूं भट्ठी दे उत्ते रखो ते दुध दा उबलना निश्चित। ते जदों किसान दे विच रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए ते सरकारां दा उलटना भी निश्चित है। ये लिख लो मेरी गल, ये हो के रहूगा। ते मैं अज इस पराली वाले फूकण वाले मसले तो शुरू करता है। दुध का दुध कर दूं, पानी का पानी कर दूं। कोई कहता जी पराली नूं फूकण दे नाल दिल्ली च प्रदूषण होती है, कोई कहता जी नहीं होती। मैं इस बात को अच पैंदा ही पंजाब के पिंडां दे विच ते पोल्यूशन हो रही है ना यारो, दिल्ली तो बहुत दूर है। मैनू फिक्र है कि अपने पंजाब के किसानों नूं पराली ना फूकण दे अजिहे विकल्प ऑल्टरनेटिव इंसेंटिव दिते जाण, वो पराली भी ना फूकण ते उन्हां दी आमदन भी वधे। तुसीं कोई ऐसा इंसेंटिव दिता कि किसान की आमदन वधे, आवो पराली फूक सके। जब तक सरकारां पराली के मसले दे विच किसान के मुनाफे वाले हल नहीं दिंदियां ते देणगियां नहीं, जब तक सरकारां किसान की बांह नहीं फड़नगियां तब तक वो पराली फूकण के मसले ते किसान नूं नहीं बल्कि अपनी नाकामी नूं निंद रहीआं। मैं डट के कहना और ठोक के कहना ये उहदी नाकामी। अज केंद्र ऑर्डीनेंस लैके आया कि पराली फूकण ते सजा दे देगी, पर उन्होंने पराली ना फूकी जाए इसलिए हल्ला नूं पूरे पंजाब में किवें लागू किया जाए, ये उत्ते कोई कदम चुके दिखाओ। आ देखो उन्होंने दुध का दुध करो, पानी का पानी। सरकार हैप्पी सीडर तो दे देंदियां ने, हैप्पी सीडर दे देंदियां तो सबसिडी भी दे देंदियां ने, पर करजाई किसान 1-2 एकड़ वाला किसान कित्थों ट्रैक्टर लैके हैप्पी सीडर चलाऊ? किसने सोचा वो कित्थों तेल पाऊ, डीजल पाऊ, जिहड़ा पहले ही करजाई है। ये किसने सोचा? इस तो चंगा ते किसान सोचता है कि अगी ला दो, वो मजबूरी च फूकता है पराली, मजबूरी च। केजरीवाल साहब वो आके कहते जी कि पराली को अभी खाद बनावांगे, बिल्कुल बना सकते महाराज, बिल्कुल बना सकते। उन्होंने 1-2 खेतों में जाके उत्थे खाद दी भी है, पर दिल्ली तो 4 खेत है, किसानी है ही नहीं उत्थे। किहड़े खेत ने? खेती है ही बहुत घट। पंजाब सरकार तो अज तो 2 साल पहला ही पराली तो बायो CNG, बायोचार ते होर बायोफ्यूल बनाने का उपराला लैके आई है। ਉਹਦੇ प्रोजेक्ट भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कई पिंडों में चल रहे हैं, पर वो पंजाब की पराली का सिर्फ 5% हिस्सा है, सिर्फ 5% हिस्सा पंजाब की पराली का। पराली के होर भी बड़े हल होंगे ने। किसान का पराली के फायदे नुकसान बहुत चंगी तरह समझते हैं। मैं सब समझदा भी किसानों को पराली के फायदे नुकसान चंगी तरह पता, पर जो मेरे शहरी भैन भाई आए ने, मैं उन्होंने भाषा ही उन्होंने समझा देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खिंचता है ते ऑक्सीजन छड्डदा है, उसका शरीर कार्बन का बनया होया। इसलिए पराली की कोई भी खेती बेस, पराली होवे या कोई भी खेती बेस, ये नैचुरल कार्बन का स्रोत है, नैचुरल कार्बन का। ये तो बायोचार, बायोगैस, बायो CNG, मन्योर, पराली के कार्डबोर्ड, वो प्लेटा जिहड़ियां रीसाइकल करी दी ने, चिमचे, असीं सब कुछ बना सकते। पर मुश्किल यह है कि सरकारां सजा देण नूं तां मोहरे हुंदियां ने, पर किसान नूं इंसेंटिव देण वेले, किसान की बांह फड़न वेले पिछे हो जांदियां। मुश्किल सब तो वड्डी यह है वीरो कि पराली का मसला दशहरे से शुरू होता है। दशहरी के आर्टिकल भी लिखेंगे,
चो उदों ये पराली का मसला घुट जाता है। लीडर भी मिट्टी पा देंगे ते मीडिया भी मिट्टी पा। मैं छाती ठोक के कह रहा इस गल ना तो पूरा साल इस मसले के हलों की चिंता होती है, ना चिंतन होता है, ते ना ही उन्होंने हलों पूरे पंजाब में लागू किया जाता है। मैं अज तो कई साल पहला तो इस मसले को समझदा ते इसका हल भी समझदा। हुण उन्हां हल्लां नूं बंद कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मैं दिंदा, हुण खुले आम सारी दुनिया के सामने उन्हां हल्लां नूं दिंदा। ते मेरे हल 99% पंजाबियों वास्ते ने, गरीब वास्ते ने, पूंजीपतियों के फायदे वास्ते नहीं, आम किसान के फायदे के वास्ते ने। पराली ते मेरी मांग है कि पंजाब सरकार किसानों वास्ते हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे ते उन्हां कोल्ड स्टोरेजां दे वास्ते बिजली पराली तो बनाई जाए। पराली तो बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी पहला तो ही मौजूद है। एक कोल्ड स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी ते भी चलणगे, बायोचार, बायो CNG, मनोर। पराली साडे पंजाब के किसानों को खुद मुख्तियार भी बना सकती है। ते अज किसान कोल एक दिन की फसल रखने की क्षमता नहीं है, उहदे कोल एक दिन भी फसल रखने की स्टोरेज नहीं है। ते अडानी साहब हिमाचल के सेब लैके कोल्ड स्टोरेजां दे विच रख के 4-4 गुणा 3-3 गुणा के उत्ते बेचते। क्या पता कर लो, हिमाचल का सारा फिर खरीदे सेब उहदे विच रख लेंदे आ ते गरीब किसान दे कोल एक दिन भी अपना झोना रखने को कोई थां नहीं है। उन्होंने जड़ा रेट कोई दिंदा वो कहना किते मीह ना वाजे मेरा झोना गिला हो जाऊगा, हर दिन दे। ये मुसीबतां ने पंजाब के किसान दियां। जे किसी ने यह मुसीबतों के उत्ते गौर की होंगी तो अज साडा यह हाल ना होंदा। जे पंजाब सरकार पंजाब के पिंडों में कोल्ड स्टोरेज बना के किसान को दे, उस नाल किसान की आमदन भी वधू, किसान की पराली फूकण की मुश्किल का भी ते पोल्यूशन का भी पूरा पूरा हल होगा। अज पंजाब का किसान रोज रोज क्योंकि उसकी वध रही लागत, उसकी घट रही तेल के खर्चे, पेस्टिसाइड के खर्चे, अज वो जी शोध निगम सी MSP सी होने का डर, इस करके धरने लाउंदा मजबूरी के बीबियां भी आके नाल बैठदियां ने। कई फसलों के उत्ते सिर्फ झोने ते ने ते दिंदे सिर्फ कणक दे। मक्की भी 1850 है, 600 च चक्की है मक्की, 800 च चक्की है। गन्ने वाले रोंदे फिरदे कहते ना डेट है ते ना ही कोई रेट है। तूरी माल वाले गया सी उत्थे भाई किसान सिर्फ क्यों फसलां दो लांदा, क्योंकि उन्हें तो सरकारी खरीद है, झोने ते है। ते जिहड़े केंद्र वाले कहंदे ने वन नेशन वन मार्केट, ਇਹਦੇ ਕੱਲਾ APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ वन नेशन वन मार्केट, क्योंकि ਉੱਥੇ रेट भी एक है ਤੇ सरकारी खरीद भी होती है। मैं तो 10-15 लाउं टका के सुनियो, देखो सारे कबाड़ खोल दूंगा, हल दे के जाऊं सारे। अज डर है कि आने वाले सालों के विच केंद्र सरकार PDS सिस्टम बंद करू और कहूगी गरीब नूं अनाज देने की बजाय इसका पैसे पावांगे। वो PDS सिस्टम पूरी तरह बंद करने की तैयारी के विच ने। जिहड़ी FCI है 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ करोड़ के कर्जा लाने की जगह केंद्र सरकार डायरैक्ट गरीब को कैश ट्रांसफर करू। हुण सवाल यह है कि बिना PDS तो, बिना केंद्र की सरकार की खरीद तो कि पंजाब को जीरी लाने की लोड़ है, कि पंजाब को झोना लाने की लोड़ है, कि आपां इन्ना चौल खाने आ? फिर उगाइए क्यों? पंजाब विच तां फर्टिलाइजर ते फर्टिलाइजर पा, पेस्टिसाइड ते पेस्टिसाइड पा, कर्जे ते कर्जा लै, डूंगे तो डूंगा ट्यूबवेल ला, फिर झोना लाउने। पर जे केंद्र साडी बांह साडे पिछों बांह ही रखू ते बांह ही चक लू साडे को,
ते खरीद ही नहीं करो ते फिर ये सब कुछ करने की लोड़ है। अज पंजाब 1 किलो जीरी लाउंदा ते 5377 लीटर पानी लगता है। 5377 14 बिलियन 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी साडी जरूरत तो ज्यादा असी सस्टेनेबल लिमिट तो वध कढ रहे हैं। जिन्ना SYL का नुकसान होने पानी का नुकसान होने का खतरा ना हो वध असी पानी बाहर भेज रहे हैं। असी झोना थोड़ा ना बाहर भेजते हैं, असं पानी एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। ये कहने सोचिया पंजाब के किसानों ने ढिड तो भरे ही है पर वो आर्थिक तौर के उत्ते केंद्र के उत्ते निर्भर हो गए ते गुरु की राह कौन गुरु पानी पिता माता धरत महत वो तो भटक गए ने कि खुद मुख्तियारी तो कोई हो राह नहीं कि केंद्र को मंगना जरूरी है कि देश के 80 करोड़ गरीबों का ढिड भरने वाला पंजाब अपना राह नहीं देख सकता कि पंजाब सरकार किसान की कोई मदद नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है साहब, मैं दसदा किदा समझाना थोड़ा। मेरा पहला नारा है कि देसी लाओ ते देसी खाओ। ये पहला नारा मेरा, देसी लाओ ते देसी खाओ कि आप जो खाने वो इतने उगाने जे पंजाब अपनी 3 करोड़ की आबादी वास्ते डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिक पानी बचाओ खेती के नाल अन्न उगावे कणक ते है ही उस दे नाल जीरी की जगह दालां लाइए, ऑयल सीड लाइए, सब्जियां लाइए, फ्रूट लाइए, कल्ले शुगर मिल की कतार दे विच खड़े होने की जगह गन्ने तो ऑर्गेनिक गुड़ बनाइए, नाले पंजाब खावे ते नाले एक्सपोर्ट करिए। जे केंद्र के कानून लागू हो गए तो इसनूं करन वास्ते साडे कोल घट तो घट इहदे खिलाफ लड़न वास्ते साडे कोल घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल दे। ये याद रखियो कि जे फसल खरीदनी बंद करनगे क्योंकि हुण ते गोदामां दे विच ना कोई अनाज नहीं ते साडे कोल तैयारी दे लई घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल। अज पंजाब दाल, ऑयल सीड, सब्जियां अपना खुद इंपोर्ट करके खाते हैं। दालां बाहरों आउंदियां ने सैकड़े करोड़ां दी दालां अज असीं बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं। आटा दाल स्कीम के वास्ते भी दालां बाहरों आ रही ने, आपां बाहरों मंगाउने हैं। देश भर में वध रही शहरी इनकम ते अन्न की डिमांड के बदलाव ने हुण प्रोटीन रिच ऑर्गेनिक अनाज कणक जीरी नूं छड्ड के दूसरे अन्नां की डिमांड है। पर इस राह वल ते सानू किसी ने तोड़िया ही, सानू किसी ने तोड़िया। कहते ने ये करना बहुत ही मुश्किल है जी, ये करना तो बहुत ही मुश्किल है। ना तो इन्हों के MSP है, ना ही कोई सरकारी खरीद है, ना तो चंगे बीज मिलते हैं ते ना ही किसान नूं बिजाई ते बेचण विच कोई मदद। कदे किसान की फसल नूं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की घाट मारती है ते कदे खरीददार नहीं मिलता। इस समस्या का हल तो हुण सेंटर कोल ते है। कब तक सेंटर का मुंह देखी जावांगे, कब तक लिबड़ियां कढ़ी जावांगे। गुरु साहब गुरु नानक देव जी पातशाह वो कह गए अपना हथी अपना आपे ही कार संवार सकते हैं। अज पंजाब का हर किसान किसान यूनियन किसान यूनियन पंजाब की हर पार्टी ते हर पंजाबी एक होके किसानों के नाल खड़ा ते अज तो बेहतर इस खुद मुख्तियारी की राह ते चलण का कोई अवसर नहीं आ सकता। सावन का चूकिया किसान ते वक्त का चूकिया इंसान हमेशा पछताउंदा है। 1 तो 3 साल पंजाब की किसानी अपने आप पे यकीन करे, अपनी ताकत पे यकीन करे। अमरीका वसाउण वाली किसानी, कनेडा वसाउण वाली किसानी वो हल दे सकती है। पंजाब की किसानी का असल हल सानू पंजाब के विचों ही कढ़ना पैना। केंद्र वाल देख के कुछ नहीं होना। मुड़ सवाल साडे उत्ते ही आउंदे आ कि असीं की करदे आ। मैनूं पूरा यकीन है कि जे अज केंद्र ने स्टेट की पंजाब की ताकत हथिया लई है
ਤੇ ਅਸੀਂ स्टेट की सरकार किसान यूनियन रल के वो ताकत वापस खो सकते। ये मेरा यकीन है, मैं मनता इस गल नूं। अज लोड़ है कि आप पंजाब की बदहाली तो खुशहाली वाल दी राह किसानी के लिए उलीकीए कि अपनी बाहर जा रही जवानी, बाहर जा रही जनरेशन वापस आके इस किसानी नूं अपनावे। रिगवेदों तो चलती है साडी किसानी। अज पूंजीपति पंजाब के किसान नूं, पंजाब के खेतों नूं धन दौलत वांग देख रहे हैं ते सानू इस करजाई खेती के मॉडल में फसाया जा रहा है। दलदल है, जिन्ना फसांगे उन्ना डूंगे जावांगे, जिन्ना निकलण की कोशिश करांगे उन्ना ही बाहर नहीं निकले जावांगे। केंद्र के लिआंदे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल नूं हराउण वास्ते तुहाडे सामने पंजाब स्मॉल फार्मर, छोटा किसान, पंजाब स्मॉल फार्मर मॉडल रख रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। पंजाब सरकार खेती नूं लैके कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बना सकती है, अपना हथी अपना आप यही काज संभाल सकती, कानून बना के, पॉलिसी बना के। अज केंद्र सरकार सानू गुलाम बनाने की गुलाम बनना चाहते, पूंजीपतियों के हाथ के गिरवी रख रही है। सानू लुटन की पूरी आजादी दे रही है अंबानिया के अडानिया। ते मैं कहना कि पंजाब का हर छोटा किसान खुद मुख्तियार होकर अपने पैरों के उत्ते लड़ाई है साड़ी। असं कर सकते हैं। यू गॉट टू बी बिलीवर टू बी एन अचीवर। आत्मविश्वास होना चाहिए, अपना संपर्क जब टुटता है आपके अंदरों तो संदेह पैदा होता, संदेह के उत्ते आत्मविश्वास पिघल जाता। कस्तूरी का मेरे को जंगलों में भटकता है, उस खुशबू में लभण जी उसकी आपकी नापी जो आती है। असी अपने आप कर सकते हैं। अज पंजाब के पिंडों में मैंने कोई दस दे भी पंचायत तो अलावा कोई होर संगठन किसान की आवाज बुलंद करता, मैंने कोई दस। इसलिए मैं अर्ज करता हाँ कि किसान यूनियन पहल कर, हर छोटे तो छोटे किसान का हक आप कोऑपरेटिव बना के उन्होंने भागीदार बना के बचा सकते हैं। एक कानूनी इकाई बड़े बड़े वकील ने कितने लड़ूगा 2 एकड़ वाला किसान, कहते ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वांग वंड के 2 एकड़ वाले अड रेट, 10 एकड़ वाले अड रेट, कहते आ करेंगे। असी एक कानूनी इकाई बनाइए, सिंगल लीगल एंटिटी बना के, कोऑपरेटिव बना के, जिस बीजन का तो बेचन का दोनों का मुनाफा किसान कमा सकता। यह कोऑपरेटिवां की जिहड़ी सफलता है, यह छोटे किसान की सफलता है। यह साडी 90% किसानी की सफलता है। ते केंद्र के लागू किए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफलता मतलब 1-2 पूंजीपतियां अंबानी ते अडानी जिहड़े कठपुतली बना के सरकारां नूं नचाउंदे आ, जिहड़े नीतियां उन्हां तों आप बनवाउंदे आ ते गाना भी गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल। अगे पता ना की है ना, नाच मेरी बुलबुल नचाउंदे आ, नीतियां बनाउंदे आ, 5-5 लाख करोड़ के फायदे लेंदे आ, बैंक लुटदे आ 18-18 लाख करोड़ रुपया। ते जदों किसान नूं 4 पैसे देने होंदे कहंदे सबसिडी, ते जदों इन्हां नूं ओह लुट छड्डनी हुंदी है ते कहंदे इंसेंटिव। वाह तेरे इन्हां दीयां पॉलिसियां ने ते ये राह जे सफलता की असीं उलीकी, ये राह सानू उस खेती वाल लैके जाती है जिथे हर छोटे किसान नूं पूंजीपतियों तो बचाया भी जा सकता है ते एग्रो इकोलॉजी नूं भी बचाया जा सकता है। एग्रो इकोलॉजी की है, पवन गुरु पानी पिता माता पिता महत, ये एग्रो इकोलॉजी है। धरती पौध पानी, किसानी, जवानी ते पानी ये बचा सकते हैं। ये राह भी की जा सकती है। इस नूं लागू करन दा पहला कदम यह है कि पंजाब सरकार एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटजी बनावे। मार्केटिंग स्ट्रैटजी जो छोटे तो छोटे किसान दे हक पूरे करने वास्ते एक ब्लूप्रिंट होवे, एक प्लान होवे, एक राह होवे जिहड़ी सारे नूं पता होवे। अनाज नूं बीजण तो लैके उहदी खरीद तक, ट्रांसपोर्ट तो स्टोरेज का मॉडल होवे ते खेती का सारा मुनाफा वापस किसान के कोल आवे, पूंजीपतियां कोल ना जावे।
है वो आपके बड़े बड़े स्टोर ने, उन्होंने को 2-2 किलोमीटर के स्टोर ने, AC लगे हुए हैं, वो फल छड़ते हैं, वो फ्रीज हो जाता है, 200 रुपए बेचो, 100 गुना दाम से बेचो। ये कानून च लिख के दिता उन्हें कि 50 गुना बेच लो चाहे 100 गुना बेच लो, किसान का दिंदा जिहड़ा रेट ये विचोलिए बन के 100 गुना 150 गुना बेचते हैं। होल्डिंग लेजिटिमाइज करती, लीगल करती, तुम 100 गुना बेच सकते। इसे करके जिथों सेब चुकते हैं कौड़ियां के दाम से चुकते हैं, तो फिर पता नहीं कितने कितने बेचते, विदेशों भेजते। किसान ने कोल मैनूं दस दो एक दिन की भी स्टोरेज कैपेसिटी हैगी है, इन्हों को मार्केटिंग कैपेसिटी है, दुकाना ने, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज है, पर किसान को फसल रखने की कोई क्षमता नहीं। तो जिवें मैं पहला कहना पंजाब सरकार को कोल्ड स्टोरेज बना के किसान का हक फड़े, हर पंज पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज होवे। अज लोड़ है कि किसान को अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होवे कि वो सरकार नाल मिल अपना अनाज स्टोर कर सकन, ते जद चाहण MSP ते या MSP तो ऊपर अपना अनाज बेच सकन। सरकार किसान को खुद गारंटी देवे MSP दी। ते जे कोई पंजाब की किसानी नूं इस घटदी आमदन, वध रही लागत ते किसान नूं इस लगातार घट रही उपज के चक्कर चों बाहर कढ़िया जाए, किसान नूं बचाया जाए, आड़तीआं नूं बचाया जाए। कित्थे जांदा किसान जे उन्होंने रात को लोड़ पैंदी 10,000 आड़तीए को लेता, जिहदे किसान की आमदन वधू वो आड़तीए की भी तो कमीशन वधू। ते जिहड़ा मंडी मजदूर है, पल्लेदार वीर मेरी पग वर्गे बैठे इत्थे, उन्होंने भी जिहड़ी दिहाड़ियां वधू। ते जे इन्होंने आपके कोल्ड स्टोरेजां दे विच माल रख के 100 गुणे वध बेचना है तो भुखमरी आऊ। मैं दसदा भुखमरी आऊ। भुखमरी इस करके नहीं आउंदी अनाज मुक गया, अनाज हुंदा अंबानी ते अडानियां दे गोदामां च हुंदा, पर वो गरीब की पहुंच तो परे हो जाता, गरीब की खरीदण की ताकत तो वो परे हो जाता है। इस करके भुखमरी आउंदी है, इस करके इन्फ्लेशन आऊ। जिहड़ा दिहाड़ीदार पल्लेदार बेचारा 500 रुपये दिन के कमाउंदा, उसकी वैल्यू 200 रुपये रह जानी है। जो 500 च खरीदा सी वो 2000 च नहीं खरीदे जाना। मैं थोड़ा टका के कह रहा इस करके इस आने वाले खतरे को आप टाल सकते। ये ठाठा मारदा कठ इस गल का प्रमाण है कि तुम चिंतन कर रहे हो, तुम सरकारों सही राह पा सकते हो, क्योंकि लोगों की ताकत नालों वड्डी कोई ताकत नहीं। और मैं अज थोड़ा टका के कह रहा कि इसनूं करने वास्ते केंद्र सरकार की कोई लोड़ नहीं। पंजाब की किसानी की हर मुश्किल का हल कल्ले केंद्र वाल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी में इन्वेस्ट करे, 4 पैसे लाओ, तो सब कुछ आसानी नाल हल हो सकता। पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन, कला झोना जीरी क्यों लाती है, होर कोई पौधा क्यों नहीं लाता, क्योंकि मैं MSP लो के दिंदे हो। जब दशकों तो रिपोर्ट बनी है, यूनिवर्सिटियों के विच पई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते आ लाओ जी आ लाओ, क्यों कि जीरी कणक नूं छड्ड के किसी होर फसल से सरकार कोल MSP का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है, प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं होर किसी फसल के वास्ते। देख लो मक्की 1800 रुपये की MSP है, बिकदी 600 च, कोई 800 च खड़े दलाल। पंजाब में जे MSP ते सरकारी खरीद की गारंटी के नाल एक डिमांड सप्लाई का यह जिहा मॉडल बनाया जा सकता है कि पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार, जी 3 करोड़ की साडी आबादी है, उसकी जरूरत अनुसार खेती ते सरकार खरीद करे ते किसानी की सारी मुश्किल हल हो सके। जो आप खाने उगाइए कि जो 3 करोड़ पंजाबी खाता वो इतों आता, बाहर मंगवाने सारे सब्जियां, फ्रूट, दाना। ये किसान है जिन्हें सारे हिंदुस्तान का नहीं बनता पेपर है कि साड़ी ये हाल थोड़ी। मैनू पूरा यकीन है वीरो, मैं खत्म कर रहा और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि ये जिहड़ा इकट्ठ है अज होया, ये गूंज यदि धमक सारी दुनिया जाऊगी। और मैं तुहानू यकीन दाना पूरा यकीन कि पंजाब के लोग इन्हां हल्लां नूं ताकत दे विच लैके आउणगे, लागू करनगे ते पंजाब की किसानी नूं, पंजाब की जवानी नूं खुद मुख्तियारी की राह दे उत्ते लैके आउणगे।
पंजाब एकता जिंदाबाद। असी तगड़े गांव के इकट्ठे हाँ। आ पंजे उंगल कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, जो इकट्ठी हो जाती है। आ देखो बंद मुट्ठी लख दी ते खुली कख दी। इस करके सबनों चाहिए भी उंगलों ने चक्कर एक दूजे के इकट्ठे होके किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद। ये चैनल बनाना साडा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जे असीं अगे बढ़ांगे ते कोई दुनिया की ताकत सानू हरा नहीं सकती, सानू झुका नहीं सकती। ओ अंबानी अडानी ते की चीज ने कहते बड़े बड़िया तो नहीं दबे। एंड करदा मैं फिर कहना सिद्धू वाली शेर नहीं सुनाया, शेर सुना देना हम तुम ताड़ी भी मार लियो, मैं जयकारा भी ला दो क्योंकि गल ना हले नहीं तो शेर सुनोगे आपे वजू। देखियो ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये पंजाबियों दी नजर ने, ये गुरु साहिबाना दी संतानां दी नजर ने। ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, दो कम्मा वास्ते साडे सिर बने या आरियां दे लई या सरदारियां दे लई। बंद मुट्ठी करके एक बार खड़े होकर हाथ खड़े करो, पता लगे दिल्ली तक पता लगे। आप देखो मैं संदीप सोनू शैली जिन्ने भी काउंसलर मेरे आए हैं, मेरे वीर चीना सारे पितर किन्ने भी सारे ਜਿਹੜੇ खड़े सब का धन्यवाद करता। तुसी मेरी हिसाबे दे ला लो और तुसी ये इकट्ठ करके अज दसिया कि किसान ईमानदार बंदे दे नाल खड़ा है, किसान हमदर्द दे नाल खड़ा है, किसान अपनी राह निकली जांदा पंजाब दा। और ਜਿਹੜੇ पंजाबियत ते वार करते हैं उन्होंने कह दिया कि पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। शुभ कर्मंते कबहू न डरूं अरी सुन जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस शुभ काम दे विच हर पंजाबी अपना योगदान पावे, लड़े, क्योंकि सिद्धू थोनों वचन दिंदा मरदा मरजू। मैं कहना मरदा मरजू, पर अडानी ते अंबानी नूं पंजाब दी इस पाक धरती ते पैर नहीं करन दूंगा जब तक मैं जीऊंगा, नहीं करन दूंगा। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं फिर सफा लऊं, पासे हो भाई तू भी पासे हो। मैं फिर सफा लऊं, मैं चीफ मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, मैं प्राइम मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, पर पंजाब के लोगों के अगे मैं झुकना। और मैं पंजाब के लोगों नूं रब की आवाज मनना, आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा जनता की आवाज, परमात्मा की आवाज है। इकट्ठ प्रमाण है कि आवाज जुल्म के खिलाफ उठूगी और जुल्म को पछाड़ूगी। ऐसे पहला नहीं कह दो दबे, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी सरदार कहते, खुददार कहते। आलो धन्यवाद। मैं फिर गोडे ला के करूँ। थोड़े चरणों के विच मैंने गुरु रामदास पातशाह दे थोड़े साफे नवजोत सिंह सिद्धू आंदे साफे मार। किसानी नहीं मरनी, किसानी साडी पछाण है, ये साडी साडी आन पान शान है। ते कौन कहता कि 50% किसान का संघर्ष है, पंजाब का संघर्ष पवित्र संघर्ष है। इनू कोई बंदा जे बाहरिया ताकतां दे नाल जोड़ के खराब करने की कोशिश करूं तो सिद्धू छाती लै के